अजीज जी, तो नक्शा अप्रूव कराने के तरीके हैं। अजीज जी, इशू यही है, लेकिन आप इस इशू को संबोधित नहीं करना चाहते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है, आप बंद कर लेंगे इसका मतलब ये नहीं है ना कि अवैध को अवैध नहीं कहेंगे। अब के शर्मा जी, फिर आ रही हूँ मैं मिश्रा जी आपके पास भी। के शर्मा जी, मैं एक सेकेंड, मुझे 1 से 2 सेकेंड चाहिए जवाब। मैं फौरन आऊंगी अनुपम जी आपके पास। बताना चाहता हूँ प्राची जी, एक सेकंड, मैं 2-3 बातें केवल बताना चाहता हूं जो यहाँ पर डिबेट में झूठ परोसा जा रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूं, जब तथ्य और तर्क नहीं होते और जब झूठ पकड़े जाते हैं तो इसी तरह गाली गलौज दिए जाते हैं टीवी चैनल पर, क्योंकि झूठ पकड़ में आता है। मैं इसलिए प्राची जी कह रहा हूं कि शायद आप इसको जांच करा लीजिएगा। वहां 3000 बच्चे नहीं पढ़ते, वहां पर आज की डेट पे लगभग 1100 बच्चे हैं। पहली झूठ तो ये है, लेकिन वो 3000 ये शादाब चौहान और ये लोग गाएंगे, क्योंकि इनको क्या है, ये AIM भी तो समाजवादी पार्टी की बी टीम है ना, वो तो भी मुसलमानों की पार्टी है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों की पार्टी है, और तो इनके दोनों के कोई और है ही नहीं, MY समीकरण पे चलने वाले लोग हैं। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, अजीज खान साहब जो बता रहे हैं कि साहब ये तो सार्वजनिक है, ये तो समाज की है। मैं आपको बताता हूं 2012 में सपा सरकार अखिलेश यादव लौटने पर इस यूनिवर्सिटी को पूर्ण निजी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, पूर्ण रूप से निजी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। जी हाँ। और 2013 में इसको माइनॉरिटी जो है स्टेटस भी मिल गया, 1 साल के अंदर अंदर माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया इस यूनिवर्सिटी को। ये 2012 बनी, और इसका उद्घाटन कब हुआ? इसका उद्घाटन जो है, जो इन्होंने जाके किया मुलायम सिंह जी ने, वो 13 के बाद किया। तो आप सारा कुछ, ये अभी इतना गा रहे हैं साहब वो तो समाज की संपत्ति है, ये अरे साहब ये जवाहर यूनिवर्सिटी जो है ना, ये पूर्ण रूप से निजी यूनिवर्सिटी है। अजीज खान साहब पढ़ के आया कीजिए थोड़ा, यहां पर भ्रम मत फैलाइए। इसके ऊपर हमारी सरकार आते ही इस पर केस लगा, वो किसानों ने केस किया, और इस पर हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, सुप्रीम कोर्ट का ने खारिज किया इस मामले को। 4-5 साल तो लगेंगे ना सर केस चलने में? नहीं, के शर्मा जी, कैंसिल करने की बात की गई। उनका आपको पता है आजम खान साहब इसके आजीवन वाइस चांसलर बन रहे थे। उनकी शिकायत ये है उस समय के राज्यपाल जो है, उस समय के तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजशेखर ने आपत्ति दर्ज की। के शर्मा जी, उनकी आपत्ति तो सुन लीजिए। सरकार ने आपत्ति दर्ज की। उनकी आपत्ति ये है कि आपने 9 साल क्यों लगा दिए? अभी क्यों याद आ रहा है बुलडोजर चलाना है? अभी क्यों याद आ रहा है कि अवैध अतिक्रमण था? हमारे तो हमने कहा 9 साल लगे, 9 साल तो कोर्ट की कार्रवाई में लगे हैं। हम तो पहले दिन से इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमने तो पहले दिन ही इनकी लीज की बात कर दी कि इसकी लीज वापस हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है अवैध रूप से काम किया गया है। आप दे दें अजीज खान जी जवाब, इसको कैसे दे सकते हैं? उम्मीद करती हूँ जो डिटेलिंग में आपसे पूछ रही थी आप तक पहुंच गई होगी। इनको आप जो के शर्मा जी कह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं मुकदमा दर्ज होते ही बुलडोजर पहुंचता, आप तब भी शोर करते। अब जब कानूनी प्रक्रिया से हो रहा है आप तब भी शोर कर रहे हैं। अब बताएं करें तो करें क्या? छोड़ दें। पहली बात तो के शर्मा जी को यह नहीं पता है, ये निजी विश्वविद्यालय नहीं, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। पहले तो ये समझ लिया, ये डीम्ड है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सपा सरकार से आपने इसको जो स्टेटस दिया है वो ये है। अरे सर आप सुनेंगे, आपने निजी का स्टेटस दिया है इसको। सुनते हैं, जवाब देते हैं। आप नोट कर लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। नोट कर लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। ये समाजवादी सरकार ही केवल कर सकती है जो शिक्षा को बढ़ाने के लिए इस तरह कम वक्त में मान्यता देना और विश्वविद्यालय को बनाना, ये केवल समाजवादी, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा उसने एजुकेशन का बड़ा काम किया है और हमेशा एजुकेशन को कितने विद्यालय बनाए साहब आपने? कितनी यूनिवर्सिटी बनाई आपने? कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? 1000 वैकेंसी कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है आपने? 1000 शिक्षकों की कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है आपने? नहीं भर रहे। एक जौहर के अलावा क्या बनाया आपने? नहीं, आपको कुछ नहीं पता है। आपने 3.5 किलोमीटर वो काम सरकारी पैसे से इसके अंदर सड़क बनाई है। गिरा दो, सरकारी पैसे से सड़क बनाई है 3.5 किलोमीटर। कह के गिरा दो। अच्छा, के शर्मा जी, आप शिक्षा के लिए PWD की सड़क जिस पे गेट लगा है, एक सेकंड, उसको बंद करो। के शर्मा जी, अजीज खान जी, घंटे पहले
सार्वजनिक अजीज खान जी, संपत्ति है। अजीज खान जो जी, स्टूडेंट्स की मैं बिल्कुल संपत्ति मान है, रही हूँ आप ये जो सपा है, सरकार में ही हो गुंडागिरी सकता है करना, कि इस माफियागिरी यूनिवर्सिटी को इतने करना। कम वक्त में मान्यता मिल जाए बिना ये देखे कि जिस जमीन पर बन रही है वो जमीन क्या वाकई में यूनिवर्सिटी के लिए है कि नहीं। मैं मान रही हूं कि सपा शासन काल में ही हो सकता है कि चूंकि वो आजम खान है और वो जौहर यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं तो आनन फानन में मान्यता दे दो। ये मत देखो कि उसमें कितने किसानों की जमीन को औने पौने दामों पर कब्जा करके रख लिया गया। देखिए ये भ्रम की बात है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। हाँ। किसी को कहीं कुछ नहीं लिया गया। ये जब बीजेपी सरकार कौन सत्ता में भ्रम आई, पैदा कर रही तो है? इसने तमाम लोगों को कौन खड़ा भ्रम कर दिया। पैदा कर रही है? सर, सुनिए ना, ये मैं बताऊं, ये सब नैरेटिव सेट आप कर रहे हैं। आप नहीं चाहते क्या सुनिए यार, आप किसी भी बात को झूठ में बदल सकते हो।